वेलकम बैक। तो हम लोग अमीन कर रहे थे, अमीन की सोल्ड एक्सरसाइज। तो मैंने आपको शायद 3 क्वेश्चन करवा दिए थे। अगर आप 4th क्वेश्चन देखें तो मैंने सर्कल कर रखा है इसको। तो ये बेसिसिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बाकी जो पार्ट है वो कंप्लीट कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन 4th करेंगे हम लोग। तो इधर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर पहले 5th की तरफ चलते हैं, क्योंकि बेसिसिटी वाला क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेगा। तो पहले हम लोग बाकी क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम लास्ट में उसकी तरफ चलते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर जो 5th था। क्वेश्चन नंबर 5th में अगर देखो यहाँ ध्यान से क्या कहता है, कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शंस एंड नेम द प्रोडक्ट्स। तो अगर पहला केस देखा जाए तो ये रिएक्शन दी गई है हमें, ये रिएक्शन दी गई है। तो मैं नीचे की तरफ चल रहा हूं, आप सीधा चल सकते हो। तो अब सबको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, इनके ऊपर लोन पे ये यहां से क्या लेगा H+, और ये किस में ब्रेक होगा, Cl नेगेटिव में। वही जैसे पहले कर रहे थे हम लोग, होफमैन में कर रहे थे। तो सेम यहाँ पे आपको इस बार सोल्ट मिलेगा। तो अगर मैं देखूं तो ये मैंने सोल्ट बनाया अमोनियम का, NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये जो बेटा यहाँ बनता है हमारे पास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्ट बोलते हैं। तो इसका नाम अगर आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो, N के साथ 3 कार्बन की चेन है, N प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड। नहीं लिखना चाहे तो सीधा आप अमोनियम क्लोराइड लिख सकते हैं, इसको कोई ऐसी जरूरत नहीं होती। आप चाहे तो इसको सीधा क्या लिख सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड। और चाहे मन करे तो इसको भी हम मार्क कर सकते हो, सीधी चेन है ना। तो क्या नाम लिख सकते हो, N प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड। अब सेकंड देखिएगा, इसमें सेकंड क्या कर रहा है, सेकंड पार्ट में करता हूं इसका, C2H5 थ्राइस N प्लस HCl। तो इसमें भी अगर हम लोग देखें तो टर्शियरी अमीन तो पहले ही है, ये तो 101% चाहे एक्सेस में ले लेते हैं HCl, क्वाटरनरी सोल्ट ही बनना था। तो वही होगा जैसे पहले हो रहा था। तो ये सोल्ट बनेगा आपके पास C2H5 थ्राइस N H पॉजिटिव, साथ में क्या आएगा आपके पास, Cl नेगेटिव। तो अगर आप फिर देखें यहाँ पे, तो ये भी हमारे पास क्या बना है एक तरह से, तो ये भी हमारे पास एक सोल्ट बना है। और अगर मैं इस सोल्ट का नाम लिखना चाहूँ तो मैं इसका क्या नाम लिख सकता हूँ, कितने इथाइल है यहाँ पे, 3। तो ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो अब इसका नाम लिखना चाहें तो इसका नाम लिख सकते हैं ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 5th। तो आप बोर्ड पे इसको देख सकते हैं हमें किस तरह से करना था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आइए 6th की तरफ चलते हैं हम लोग एक बार। तो लेट अस सी की क्वेश्चन नंबर 6th में हमसे क्या पूछा गया, क्या बताया गया है। तो देखते हैं एक बार। कहता है कि राइट रिएक्शंस ऑफ द फाइनल, लास्ट वाले की पूछ रहा है, एल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन विद एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड। यानी एक तो हमें एनिलीन दिया गया है, तो मैं सीधा लिख देता हूं C6H5NH, एनिलीन दिया गया है, और साथ में लिया गया मिथाइल आयोडाइड एक्सेस में। तो ये मैंने लिया मिथाइल आयोडाइड। क्लियर सबको, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो मैं थोड़ा इधर से शुरू करता हूं बेटे, फिर बोर्ड नहीं दिखेगा बट आपको। यहाँ आते हम लोग 6th नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 6th में अगर मैं फिर देखूं एक बार दोबारा से, तो यहाँ में क्या दिया गया, एनिलीन। ये हमने लिया एनिलीन, ठीक है जी। एनिलीन को किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, मिथाइल आयोडाइड के साथ। ये लिया मैंने मिथाइल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। तो एरो के ऊपर मैं लिख देता हूं सोडियम कार्बोनेट एक्वस। क्लियर है। कहते हैं कि यहां पर आपका फाइनल प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। तो मैं आपको इसको 2 तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। पहला स्टेप तो वही जो नॉर्मल होता था हमारा, ये अटैक करेगा, ये यहां से रिलीज होगा। तो अब एक बार में हम इसको सोल्ट बना देंगे, क्या बनेगा, C6H5N के साथ। अगर आप देखें तो कितने H है, पहले से 2 H है, जो मैंने रिप्रेजेंट कर दिए। चाहो तो इकट्ठा कर दो, चाहो तो इस बार मैं जानबूझ के अलग कर रहा हूं। ये मैंने किया CH, इस पेन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। क्यों आया पॉजिटिव, क्योंकि 4 बॉन्ड हो गए, और बाहर कौन आ गया, I नेगेटिव। तो एक बार के लिए सोल्ट बनाइए मेरा। फर्दर क्या होगा, क्योंकि आपने इसको किसके साथ ट्रीट किया है, सोडियम कार्बोनेट के साथ। सोडियम कार्बोनेट के साथ जब आप इसको ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे आप साइड प्रोडक्ट देखिए क्या होगा। इसको मैं डबल कर रहा हूँ यहाँ पे 2 टाइम्स। तो 2 जो आयोडाइड आए हैं वो तो सोडियम के साथ, तो साइड प्रोडक्ट क्या निकल गया, 2NaI। कार्बोनेट था वो क्या निकलेगा, CO2। साथ में एक ऑक्सीजन यहां से मिलेगी,
एक ये क्योंकि बॉन्ड N पे दोबारा शिफ्ट होगा तो 2H रिलीज होंगे, तो साइड प्रोडक्ट क्या निकल गया, H2O। तो अब अगर हम बाकी बचे हुए प्रोडक्ट को देखें तो लेट अस सी क्या बच रहा है हमारे पास। तो N के साथ कौन सा ग्रुप आ गया, C6H5। एक कौन सा ग्रुप आया, एक आया CH3। तो इसका नाम क्या है, अगर मैं आपको बोलूं तो इसका नाम पड़ेगा N मिथाइल एनिलीन। ये मेरा पहला प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे। तो हमें इतना कॉम्प्लेक्स इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से कि हम लोग क्या कर सकते हैं। इसको शुरू में हमें सिंपल चलना है, तो शुरू में हम लोग क्या लेंगे, पहले हम लोग एनिलीन ले लेते हैं। एनिलीन के साथ किसको ट्रीट कर रहे हैं, मिथाइल आयोडाइड को। किसकी प्रेजेंस के अंदर, सोडियम कार्बोनेट एक्वस के साथ। अब सीधा इसका कोई यूज मत दिखाइए, साइड प्रोडक्ट क्या निकालिएगा, जैसे पहले कर रहे थे आप लोग HI, ये निकला HI साइड प्रोडक्ट। अब आप मेन प्रोडक्ट दिखाइएगा, इसमें क्या बन रहा है, C6H5 N के साथ H और इधर कौन सा ग्रुप लगा, CH। तो यानी कि N मिथाइल एनिलीन बना मेरा। मैं अब इसके नेमिंग में नहीं जा रहा, वो आपको पता लग चुकी है। स्टेप सेकंड, तो जो ये N मिथाइल एनिलीन बना है, ये बना, इसके एक बार फिर से ट्रीट करिए। ये ट्रीट किया, फिर निकला हमारा यहाँ पे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, साइड प्रोडक्ट क्या निकला फिर से, HI। क्लियर सबको। तो अब मैं अगर बाकी को जोड़ के लिखूं तो क्या बनेगा, C6H5 N CH3 CH3। तो क्या नाम पड़ेगा, NN डाई मिथाइल एनिलीन। NN डाई मिथाइल एनिलीन बनेगा। थर्ड पार्ट चाहिए, फिर दोबारा ट्रीट करिए इसको, अटैक होगा, रिलीज होगा। अब क्या बनेगा, लेट अस सी। शॉर्ट में लिख सकते हो आप ऐसे, इसको C6H5 लिखा रहने दीजिए, इधर CH3 को कितने टाइम्स कर दीजिए, 3 टाइम्स। N पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और बाहर क्या आ जाएगा, I नेगेटिव। तो ये आपका सोल्ट बन गया। अब हम लोग एक्शन दिखाएंगे Na2CO3 का। अब हम लोग क्या करते हैं, Na2CO3 का एक्शन दिखाएंगे। तो अगर अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ जो कार्बोनेट आयन है वो I नेगेटिव को रिप्लेस कर सकता है। पहले की तरह H नहीं है जो वाटर रिलीज हो जाए और CO2 रिलीज हो जाए। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 2 टाइम्स कर भी देता हूँ, तो 2 टाइम्स करने के बाद मेरे पास क्या निकलेगा, साइड प्रोडक्ट। अगर इधर से देख रहे हो आप 2NaI, तो साइड प्रोडक्ट एक तो निकला 2NaI प्लस बाकी को अगर मैं जोड़ के लिखूं C6H5 N पॉजिटिव CH3 थ्राइस, पूरे का ट्वाइस, और बाहर कौन सा आयन आएगा, CO3। तो ये आपका प्रोडक्ट बन सकता है। और इस प्रोडक्ट का अगर आपको नाम लिखना है तो क्या नाम लिखेंगे, N के साथ कितनी बार मिथाइल है, 3, तो 3 बार N लिखना पड़ेगा, NNN ट्राई मिथाइल एनिलीनियम, क्योंकि एनिलीन के साथ प्लस है ना, और बाहर कार्बोनेट। तो मैं ऊपर लिख देता हूं इसका नाम NNN ट्राई मिथाइल एनिलीनियम कार्बोनेट है। ये आप इसका नाम लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। दोबारा देख लो, क्वेश्चन में क्या था, एनिलीन को एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड से ट्रीट करवाया, ये प्रोडक्ट आ गया क्वाटरनरी सोल्ट। फर्दर जब इसको सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट करेंगे तो जो आयोडाइड आयन होगा उसको कार्बोनेट रिलीज करेगा। पर लेकिन आयोडाइड जो है ना, उस पर -1 है, कार्बोनेट पे -2 है, तो इसलिए हमें कितने टाइम्स करना पड़ा, जो प्लस पार्ट था वो भी 2 टाइम्स। तो ओवरऑल बाय 2 हो गया यहाँ पे, साथ में कौन सा आयन लग गया, कार्बोनेट। चाहो तो यहाँ से प्लस अब हटा सकते हो, चाहो रहने दो तो रहने भी दे सकते हो, तो ये अब आपकी मर्जी रहेगी। तो इस तरह फिर आपको अगर ये रहने देना है तो अब यहाँ पे 2 नेगेटिव शो कर सकते हो, तो दैट इज अप टू यू आप कैसे। तो इसका नाम क्या था, NNN ट्राई मिथाइल एनिलीनियम कार्बोनेट आयन। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहा गया, देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद बेंजोइल क्लोराइड एंड राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। बड़ा सिंपल है। तो एनिलीन को मैं ऐसे शो कर देता हूं, ये हो गया मेरा बेंजोइल क्लोराइड। क्लियर सबको। अब ये जो रिएक्शन होती है एक्वस NaOH की प्रेजेंस में होती है,
क्लियर सबको? तो ये कौन था मेरा? एनिलीन था, और ये कौन था? बेंजोइल क्लोराइड। बड़ा नॉर्मल चलेंगे, क्या दिखाई दे रहा है? डबल बॉन्ड, स्लाइड नेगेटिव, स्लाइड पॉजिटिव। एन के ऊपर क्या रहेगा? एक लोन पेयर। तो ये कहाँ अटैक करेगा? कार्बन के ऊपर। बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन पे, जैसे पहले हुआ था। तो एन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये वाला जो बॉन्ड था ये शिफ्ट हो गया आपका। तो यहाँ से क्या रिलीज हुआ? एच। ओ एच किसको मिलेगा? ओ को। तो ओ के साथ क्या हो जाएगा फिर ऊपर? ओ एच। तो चाहो तो एक स्टेप पे बना सकते थे, पर आपके लिए मैं 2 स्टेप पे कर रहा हूं। ये हमारा इस तरह से रिप्रेजेंट करो। क्लियर? फिर मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि अगर 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो वहां साइड प्रोडक्ट निकलता है। तो ये आपका साइड प्रोडक्ट निकल गया यहाँ से। तो साइड प्रोडक्ट क्या निकला? HCl। बाकी को जोड़ के लिखिए, क्या बना? C6H5, C डबल बॉन्ड O NH C6H5। तो इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हैं। तो मैं अगर अब आपसे पूछूं क्या नाम पड़ रहा है? N के साथ कौन सा ग्रुप लगा? फिनाइल। तो क्या नाम पड़ा इसका? N फिनाइल। और ये वाला पार्ट पूछे तो आपका बेंजामाइड। तो आपका नाम पड़ेगा N फिनाइल बेंजामाइड। तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन नंबर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर था 13.7। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13.8 की तरफ, जो अपने आप में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहे हैं। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स corresponding to the molecular formula C3H9N and write IUPAC names and which will liberate nitrogen gas on treatment with nitrous acid। तो एक चीज तो मैं आपको पहले बता दूं कि नाइट्रस एसिड के साथ सिर्फ 1 डिग्री अमीन नाइट्रोजन रिलीज करवाती है और कोई रिलीज नहीं करवाती। तो इसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास पहले आया था, तो हमने उसको 3 पार्ट में बनाया था। तो पहले हम कौन से बनाएंगे इससे जो भी पॉसिबल होंगे? 1 डिग्री अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है? एक तो यही है, वैलेंसी पूरी कर दीजिए, ये हो गया। क्लियर? और पॉसिबिलिटी क्या है कि इसको दूसरे नंबर पे भेज दे। चेक कर लीजिए एक बार, अगर आपको और कोई पॉसिबिलिटी लगती है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ये 2 पॉसिबिलिटी है मेरे ख्याल से 1 डिग्री अमाइन में। आप देखिए क्या और कोई पॉसिबिलिटी है इसमें 1 डिग्री अमाइन में? अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे तो नहीं लग रही। ठीक है, अब आ जाओ 2 डिग्री अमाइन में बना के देखते हैं। इसमें 2 डिग्री अमाइन में अगर मैं बनाऊं, नाइट्रोजन बीच में लूं, तो 2 चेन तो लेनी पड़ेगी, एक लेफ्ट और एक राइट। एक H आएगा, तो यहाँ 1 कार्बन लिया, तो यहाँ कितने कार्बन ले लिए? 2 कार्बन। तो ये हमारा 2 डिग्री अमाइन बन गया। फिर कौन सा बनाएंगे हम लोग? 3 डिग्री अमाइन बनाते हैं। 3 डिग्री अमाइन में बनाऊंगा तो N के साथ कितनी चेन आएंगी? 3। तो लेट अस सी। तो ये 3 चेन पॉसिबल थी आपकी, यही पॉसिबिलिटीज है। क्लियर? तो मेरे पास 4 अमीन पॉसिबल है इसमें, 1 2 3 4। आईयूपीएसी नेम की बात करें तो प्रोपेनामाइन हो गया ये मैं पूछूं तो आपसे 1 2 3, तो प्रोपेन 2 अमाइन हो गया। अगर मैं इधर पूछूं आपसे तो एन मिथाइल 2 कार्बन है तो इथ एनामाइन, एन मिथाइल इथेनामाइन। इधर पूछूं तो एन मिथाइल तो एन एन डाई मिथाइल मिथेनामाइन। तो इस तरह से आप इनके नाम रख सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन किसमें रिलीज होगी, तो 1 डिग्री अमाइन में ही होगी रिलीज। तो इन दोनों की आप रिएक्शन दिखा दीजिए, HONO के साथ नाइट्रस एसिड के साथ। कैसे ब्रेक होता था? 3 जगह से, ये भी मैंने आपको बताया, इधर OH, इधर N और इधर O। तो आपका क्या निकला अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर? ये एक तो आपका निकल गया अल्कोहल, साथ में क्या रिलीज हुई? नाइट्रोजन, साथ में क्या रिलीज हुई? H2O। अब इधर आइए सेकंड केस में, यहां पर भी HONO। क्लियर? फिर वही 3 जगह से ब्रेक करिए इसको, OH, N और O। तो ये कौन सा अल्कोहल बन गया अगर मैं आपसे पूछूं? आप लोग शुरू से मेरे पास पढ़ रहे हो जो, वो तो बताओ। इसको बोलते हैं बेटे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन के साथ 2 CH3 हैं और एक H ग्रुप है। तो जब 2 CH3 और एक H ग्रुप होता है तो वो आइसोप्रोपाइल कहलाता है आपके पास। क्लियर? तो मैंने आपको बताया कि जो 1 डिग्री अमाइन होगा दैट विल प्रोड्यूस डाइनाइट्रोजन। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन है जो
फिर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कहा गया, तो एक बार देखते हैं हम लोग। इन्होंने कहा है कि कन्वर्ट करना है हमें 3 मिथाइल एनिलीन इनटू 3 नाइट्रोटोलीन। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ करिए एक बार के लिए। मैं बना देता हूं आपके लिए। ये बनाया हमने, ये एनिलीन बना, 3 पे कौन था, मिथाइल ग्रुप था, क्लियर। और इसको हमें कन्वर्ट करना है 3 नाइट्रोटोलीन, इसके अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसी का ऑक्सीजन बना दे, बेटा नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को इसको भी डाइजोनियम के मेथड से चलना पड़ेगा, मैंने करवा रखा है आपको। तो आप लोग क्या करिए, पहले इसको डाइजोनियम बनाइए NaNO2 HCl के साथ। टेम्परेचर लिखना चाहे लिखिए, अवॉइड करना चाहे अवॉइड करिए, आपकी मर्जी। तो मैं तो लिख देता हूं। तो ये हमारा बना, अगर मैं आपसे पूछूं तो डाइजोनियम, और यहां कौन सी पोजीशन पे CH3 है, मेटल। फिर आप लोग क्या करते थे, याद करो, डाइजोनियम सोल्ट शो करता था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब इसको NaNO2 के साथ ट्रीट कर देंगे कॉपर की प्रेजेंस में, डेल्टा हीट। तो यहाँ पे जो NO2 ग्रुप है वो डिस्प्लेस कर देगा इसको, और आपका सीधा प्रोडक्ट ये बनेगा। तो 2 स्टेप का मेथड था इस तरह से। तो नॉर्मल केस से बड़ा नथिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए, एक बार ध्यान से देखिएगा, ये भी बड़ा आसान है। अगर आप खुद करोगे, मेहनत करोगे तो सिंपल है बिल्कुल सब केसेस। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वी हैव टू कन्वर्ट एनिलीन इनटू 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो ये हमें कन्वर्ट करना है। तो ये मैं अगर देखूं तो ये मेरा एनिलीन बना है, ये बन गया एनिलीन, और मुझे कन्वर्ट करना है इसको इसमें। इस तरह से दिखाइए आप, थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। ये करना है तो नथिंग मेथड है, कुछ भी नहीं करना। पहले इसको पहले की तरह ब्रोमिनेशन कर लो इस बार। आपको पता है अगर एनिलीन को ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करते हैं तो तीनों पोजीशन एक ही बार में एक्टिवेट हो जाती है, दोनों ऑर्थो भी और पैरा। फिर इसको ट्रीट करिए सोडियम नाइट्राइट HCl के साथ। आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हो 278 केल्विन पे। तो ये क्या बनेगा हमारा, डाइजोनियम सोल्ट। ये बना डाइजोनियम सोल्ट। और अब आपने क्या करना है, अब आप लोग इसमें एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, जैसे कि मैं यूज कर रहा हूं फॉस्फोरस एसिड बनाने के लिए, हाइपोफॉस्फोरस एसिड सॉरी। तो ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, यहां से इसको रिंग को खाली करके दे देगा। फिर भी थोड़ा बता देता हूं, बेसिकली ये जो ऑक्सीजन है ये सप्लाई हो जाएगी इसको, तो ये H3PO3 बनेगा। तो ये दोनों हाइड्रोजन आपको मिलेंगे अब रिडक्शन करने के लिए। रिंग ब्रेक होगी, H यहाँ मिल जाएगी आपको, तो बेंजीन कंप्लीट होगी। साथ में क्या निकलेगा, N2 और HCl। तो इस तरह से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो एनिलीन इनटू 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन के अंदर। तो ये था मेरा 9th क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर रहता है बेटे 4th। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4th। 4th क्वेश्चन में बेटा दिक्कत क्या है कि वो ये नहीं बता रहा कि इसको एक्वस में करना है या फिर आपका नॉर्मल गैसियस स्टेट में करना है। तो क्लियरिटी नहीं है। तो जितना मुझे लग रहा है ए पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है वो तो हमारा गैसियस फॉर्म में है, बी और सी जो पार्ट है वो एक्वस में है। तो मैं एक बार पहले गैसियस वाला लिख देता हूं, C2H5NH2 ये पहला कंपाउंड दिया गया हमें, C6H5NH2 ये दूसरा कंपाउंड दिया गया हमें, NH3 ये तीसरा कंपाउंड दिया गया हमें, C6H5CH2NH2 ये फोर्थ दिया गया है मुझे, और C2H5 ट्वाइस NH ये फिफ्थ दिया गया है। तो मेरे पास 5 कंपाउंड दिए गए हैं और हमें इन्हें बेसिसिटी में अरेंज करना है। तो मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ 1 2 3 4 5।
आपसे जिस भी ऑर्डर में पूछा आप उल्टा लिख देना उसका, अगर इंक्रीजिंग में पूछा है तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ देखें ध्यान से, जो एनिलीन है, एनिलीन के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो पहले भी रही है, कि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है रिंग के साथ। तो ये तो हमें प्रोटोनेशन के लिए यानी बेसिसिटी के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो पक्की बात है कि जो और कोई देखो जिसमें रिंग डायरेक्ट अटैच हो, तो इसमें डायरेक्ट अटैच नहीं है, बीच में कार्बन है, तो इसलिए नंबर 5 तो किसको मिलेगा, एनिलीन को मिलेगा। तो नंबर 5 हमारा एनिलीन की तरफ चला गया। अब मैं अगर एनिलीन और इसमें देखूं, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, बीच में कार्बन का गैप है। तो ऐसे केस में जो ये ग्रुप होता है ना, इसका माइनस आई इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है इसका, माइनस आई। तो अगर ये माइनस आई है, तो अगर आपको ध्यान हो, मैंने 2 तरह के इफेक्ट कराए थे, डोनेटिंग और विड्रॉइंग। तो बेशक अगर आप एनिलीन और इसमें कंपैरिजन करें, तो वहां पे क्या था, लोन पेयर डायरेक्ट डोनेट हुआ था किसको, रिंग को। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे माइनस आई से जा रहे हैं। तो बेशक इन दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो वहां पर डेंसिटी कम है, तो इसलिए एनिलीन में और बेंजाइल अमीन में बेंजाइल अमीन ज्यादा बेसिक है। पर लेकिन जो अमोनिया होता है वो किसी भी जिस भी केस में कार्बन लगा हो, एक एरोमेटिक को छोड़ के, उनसे लेस बेसिक होता है। तो यानी कि जो, दोबारा लिखो एक बार, कोई डाउट हो रहा है तो, यहाँ तो ये तो लास्ट जाना ही है क्योंकि रिंग के साथ अटैच है। इस केस में और इस केस में आप देखिए अब ध्यान से, तो अमोनिया के साथ कोई चेन नहीं लगी हुई। तो अगर चेन लगी होती है तो वो अमोनिया से नेचुरली ज्यादा बेसिक होता है, कई रीजंस होते हैं उसके पीछे। तो इसलिए नंबर 4 किसको मिलेगा, अमोनिया को। नंबर 3 किसको मिलेगा, बेंजाइल अमीन को। अब अगर आप यहाँ देखें ध्यान से, यहाँ पे कितने प्लस आई ग्रुप है, 2। यहाँ कितने प्लस आई ग्रुप है, 1 प्लस आई ग्रुप है मेरे पास। तो इसलिए पहला नंबर किसको मिलेगा, 2 प्लस आई वाले को। क्यों, 2 तरफ से डोनेशन आएगी। दूसरा किसको मिलेगा, इथाइल वाले को। तो ये ऑर्डर सेट होगा। एक बार फिर बता रहा हूं, दोबारा देखो, अमोनिया की सिचुएशन ये रहेगी, वो किसी भी कार्बन वाले से लेस बेसिक होगा अनलेस रिंग अटैच हो जाए। तो यहाँ पे तो रिंग अटैच होगी, तो रिंग अटैच होगी तो रिंग लेस बेसिक होगी। फिर अमोनिया आ गया, फिर बेंजाइल आ गया। यहाँ पे प्लस आई क्योंकि डोनेटिंग कर रहे हैं तो इनके ऊपर डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो इथाइलमीन नंबर 1 पे आया, डाई इथाइलमीन नंबर 2 पे इथाइलमीन आया। तो आई होप आप ऑर्डर सेट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपकी बुक के अंदर, जो 13.4 का सेकंड पार्ट, लेट अस सी क्या कहता है। सेकंड पार्ट में कहता है, एक तो मुझे दिया गया इथाइलमीन, ये इथाइलमीन दिया गया है, क्लियर। एक मुझे दिया गया है डाइथाइलमीन, ये डाइथाइलमीन दिया गया है। एक मुझे दिया गया है ट्राइथाइलमीन, ये ट्राइथाइलमीन दिया गया है। और एक मुझे दिया गया है एनिलीन। बेटा मीडियम कौन सा है, एक्वस। तो एक्वस मीडियम में मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए आपके पास मिथाइल का केस होता, भाई यहाँ तो इथाइल है, तो अगर मान लीजिए आपके पास मिथाइल का कोई भी होता, तो जो हमारा ऑर्डर होता है वो ऑर्डर होता है 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन अमोनिया, ये ऑर्डर होता है हमारा। और अगर मान लीजिए यहाँ पे इथाइल का केस होता है, इथाइल का रीजन क्या है, फिर अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। तो वहां हमारा जो ऑर्डर होता है वो होता है 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। तो यानी कि अगर मैं इस केस के अंदर देखूं तो यहाँ पे मेरे पास क्लियर इथाइल का केस है, तो जो हमारा ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। और यहाँ पे लास्ट में क्या हो रहा है, डायरेक्ट अटैच है, तो डायरेक्ट अटैच है तो डेंसिटी कम होगी। तो इसलिए ऑर्डर में नंबर 1 पे कौन आया, 2 डिग्री, फिर कौन आया 3 डिग्री, फिर कौन आया 1 डिग्री, और लास्ट में कौन आया, एनिलीन। तो ये आपका बेसिसिटी ऑर्डर रहेगा। अब आ जाइए लास्ट केस की तरफ। अब इसने अच्छा किया, तो हमारा जो पिछले मैंने आपको पढ़ाया था वही दे दिया इस बार। तो नंबर 1 पे कौन है, मिथाइलमीन, क्लियर सबको। नंबर 2 पे कौन है, अगर मैं देखूं ध्यान से, डाइमिथाइलमीन। ये आ गया। तो बेटा जी मैं अभी आपको बता के हटा था, आपको अगर ध्यान है, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है, ये तो लास्ट नंबर जाएगा, क्यों, रिंग अटैच होगी है, तो नंबर 5। फिर मैंने कहा था ये वाला जो ग्रुप है माइनस आई है, तो डिक्रीज कर रहा है डेंसिटी, डिक्रीज कर रहा है, तो इसको कौन सा नंबर देना पड़ेगा, 4।
क्लियर सबको? यहाँ पे आओ, इसमें ऑर्डर क्या था हमारे पास, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, तो ये ऑर्डर रहेगा आपका। ओह मैंने डिग्री के हिसाब से लिख दिया, सॉरी। कौन रहेगा 3 डिग्री पहले नंबर पे, ओह सॉरी अगेन सॉरी, सही था 2 डिग्री, फिर कौन रहता था हमारा 1 डिग्री, नहीं उल्टा कर रहे हैं हम लोग, 2 डिग्री के बाद होता था 3 डिग्री, फिर होता था 1 डिग्री, तो ये ऑर्डर रहेगा हमारा। एक बार चेक करिएगा, मुझे इस पे अभी भी डाउट हो रहा है, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, सोचिए, तब तक मैं भी सोचता हूँ। इसमें 213 होता था हमारा ऑर्डर बेटे, 213, 2 ये नंबर 1 पे था, सही है, फिर नंबर 2 पे ये आना था बेटा, और नंबर 3 पे ये आना था, तो मेरे से गलती हुई है, तो इसको थोड़ा गौर से करिएगा कि ये हमारे पास किस तरह से था। तो ये पहले नंबर पे आएगा जो 2 डिग्री है, फिर हमारे पास कौन आएगा 1 डिग्री, फिर कौन आएगा 3 डिग्री, फिर आएगा बेंजाइल और लास्ट में। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारी एंड होती है। तो मैंने आपको कंप्लीट अमाइंस करवा दी है। तो अगली वीडियो जो रहेंगी वो एल्डिक कीटोन की रहेंगी। एक तो मैंने डाल दी थी सोल्ड पार्ट की, तो जल्दी अनसोल्ड की भी आपको मिलती है। थैंक्स।